देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एल.के. आडवाणी जी जो देश के बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं, बहुत ही बड़े स्टेट्समैन हैं, सबसे काबिल हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं, तजुर्बेकार हैं, उनके लिए किसी को कोई वकालत करने की जरूरत नहीं है। वो खुद भी सक्षम है, लेकिन हाँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का और एल.के. आडवाणी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक, समर्थक, वेलविशर, वोटर और सपोर्टर होने की वजह से मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है, वो भी देश के लिए, देश हित में, पार्टी के हित में। हमारे पार्टी के वो आज फादर्स डे पे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे फादर फिगर हैं और पूरे भारतीय राजनीति के गॉड फादर हैं। ऐसा आदमी जो हमारे पास है, जो बेस्ट है हर लिहाज से, तो बाकी हम रेस्ट की क्यों परवाह कर रहे हैं, रेस्ट की तरफ क्यों देख रहे हैं, जो हमारे घर में ही इतना बड़ा चिराग नहीं बल्कि प्रकाश पुंज है जैसे एल.के. आडवाणी जी। क्या उनकी आज किसी से तुलना हो सकती है? भारत की राजनीति के घने काले बादलों में चमकती हुई सुनहरी किरण की तरह है एल.के. आडवाणी। उनकी रोशनी चारों तरफ, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़, ये पहुंच, ये मजबूती और लोकप्रियता जो हुई है, उसमें अगर सबसे बड़ा नहीं तो कम से कम सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहा है। तो आप खुद बताएं या किसी से पूछ लें कि हम उनके बारे में, जब उनके बारे में चिंता व्यक्त करते हैं या जो हमारी चाहत है, क्या वो देश की इच्छा और अपेक्षा नहीं है? क्या देश की जनता की चाहत नहीं है? मैं यही जानना चाहता हूं, और इसी वजह से मैंने आडवाणी जी के बारे में पुरजोर उनके लिए समर्थन किया है, और यही उम्मीद कर रहा हूं भारत के राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में हमारे एल.के. आडवाणी जी अभी उभर कर सामने आए। आपने कश्मीर की बात की है, लेकिन कश्मीर की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। ऐसा शायद ही कोई दिन है जहां आतंकी हमला नहीं हो रहा हो। दार्जिलिंग भी डिस्टर्ब है, क्या कहेंगे आप? इस वक्त कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं होगा कि जिस तरह आपने चिंता व्यक्त की है, उसी तरह से हम सब बहुत परेशान हैं और दुखी हैं जो कश्मीर में हो रहा है। और मामला कई बार ऐसा दिख रहा है कि बनने की बजाय और बिगड़ता जा रहा है, उलझता जा रहा है। वही मामला कुछ दार्जिलिंग में भी है। इधर किसानों की समस्याएं भी हैं, और किसानों की आत्महत्या की समस्या एक बार फिर से सामने उभर कर आ रही है। अब बहुत ही इस समय हम सब फिक्र में हैं, और हमारी सरकार कोशिशमंद भी है, फिक्रमंद भी है कि कैसे इन समस्याओं का समाधान हो। ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई नजर लग गई है। यानी अच्छा खासा अभी 3 साल हमारे सरकार के पूरे हुए हैं, और 3 साल सरकार के पूरे होने के बाद जहां हमारा ध्यान पूरी तरफ भारत की तरक्की, प्रगति, डेवलपमेंट, आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ओर होना चाहिए था, और बढ़ चढ़कर वहां हम लगता है कहीं उलझ रहे हैं अंदरूनी मामलों में, और बहुत संगीन और गंभीर मामलों में, जैसे किसानों का मामला है, जैसे अभी दार्जिलिंग का मामला है, वहां भी बहुत जबरदस्त है। अब हम किसको क्या कहें, किसके बारे में क्या कहें? हम तो चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से जल्द जनहित में, देश हित में, प्रदेश हित में जल्द से जल्द इसको सुलझाया जाए। कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों ने पत्थर उठा लिए हैं, हमारे आर्मी को, हमारे सेना के लोगों को जो मुसीबत झेलनी पड़ रही है, लेकिन वो लोग इतने कर्तव्यपरायण हैं, इतनी मजबूत और इतनी मैच्योर्ड हमारी सेना है कि उसको इस तरह से टैकल कर रही है। लेकिन इन मुसीबतों को तो हम नाकार भी नहीं सकते। इसलिए ये चूंकि सेंसिटिव मैटर है, इसलिए इस पे मैं इस वक्त आपसे बातचीत करते हुए कोई फॉर्मूला दूं या मैं इसे बताऊं कि कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए तो मैं समझता सामूहिक निर्णय, और सामूहिक निर्णय भी हो जो हमारी सरकार का हो, विपक्षी दलों का भी हो, हमारे इंटेलेक्चुअल्स का हो, हमारे एलिट्स का हो, जो लोग राष्ट्र प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए और इन मामलों का निपटारा करना चाहिए। कश्मीर की स्थिति को देखते हुए आज जो भारत पाकिस्तान का मैच, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैच है। भारत पाकिस्तान का मैच अभी हो रहा है। मैंने देखा भी नहीं, ना ही मैंने सुना है, ना देखा है ना सुना है, लेकिन
इतना जोश को इस तरह से भी इतना परवान नहीं चढ़ाना चाहिए जोश को कि कोई जंग का रूप ले ले। इतना ज्यादा मीडिया भी है हमारे, सबको ही इतना, अरे मैच में कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। मानता हूं ऐसा मौका शायद दोबारा जल्दी नहीं आएगा कितने सालों के बाद भारत पाकिस्तान का, लेकिन इस मैच के पीछे जो जोश के साथ मैं देख रहा हूं, जोश खरोश के साथ, कहीं कुछ और मंशा भी कुछ लोगों की दिखती है। कैसे लगता है कुछ और उकसाया जाए, कैसे और बात बढ़ाई, कुछ नहीं। मैच मैच है। सही मायनों में भारत पाकिस्तान से ज्यादा या किसी दुनिया में जो देश मैच लड़ते हैं उनसे ज्यादा मैच खेलते हैं, उनसे ज्यादा मैच की जीत होनी चाहिए, स्पोर्ट्स की जीत होनी चाहिए और सही मायनों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जीत होनी चाहिए। चाहे भारत जीते चाहे पाकिस्तान जीते, हमारी तो इच्छा है, हमारी तो मंशा है, हम देशभक्त हैं, हम भारत पुत्र हैं, हम तो चाहेंगे कि हमारा देश जीते और हमारा देश अव्वल रहे। लेकिन अगर ऐसा किसी वजह से नहीं भी होता है तो उसके लिए बहुत उदास या निराश होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी शुभकामनाओं के साथ मैच को देखें, गॉड ब्लेस के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत दें स्पोर्ट्स पे और स्पोर्ट्स की अहमियत पे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। एक सवाल है, उस दिन